हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये सिमरन का सूट है और ये बाजू है हमारी। बाजू के ऊपर 4 जोड़ लगेंगे। मैंने कटिंग में भी दिखाया था, कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी। अगर आपको स्टिचिंग समझ नहीं आए तो फिर कटिंग की वीडियो देखना, फिर समझ आ जाएगी कि कैसे कट किया है और कैसे स्टिच कर रहे हैं। ये हैवी साइज़ की लेडी थी तो इसका सूट फिर 4 जोड़ डालने पड़े। बाजू का कपड़ा बहुत कम बचा था आगे चौड़ाई में, तो फिर हमें 4 जोड़ डालने पड़े। अगर 2 ही डालती मैं एक साइड पर तो फिर बिल्कुल टॉप के ऊपर ऊपर बाजू के आ जाता जोड़, इसलिए मैंने चारों तरफ जोड़ डाल दिए ताकि नीचे अंडर आर्म के पास ही जोड़ रह जाएं। और इसके बाद में नीचे का फ़ोल्ड कर दिया है। ये तरपाई के लिए फ़ोल्ड किया है मैंने। अगर इतने भारी सूट हो ना एम्ब्रॉयडरी वाले तो थोड़ी सी लेस लेकर दे जाएं कि बाजू पर भी लगा दें तो सूट थोड़ा फैंसी हो जाएगा, लेकिन कोई लेकर नहीं देता। और अगर मैं अपनी मर्ज़ी से मेरे पास पड़ी होती हैं लगा दूं तो फिर कहते हैं ये अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाती। बाजू पर लगवाए ना लेस तो फिर थोड़ी बाजू भी अच्छी लगे। सूट तो इतना भारी होता है घेरा, तो बाजू पर कुछ भी नहीं लगा होता। तो ये हमने बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी लाइनिंग लगानी है अब, तो उसके बाद में फ्रंट के पल्ले पर लगाएंगे लाइनिंग। पहले तीरा जोड़ेंगे फिर दोनों साइड जोड़ देंगे सूट की। पीछे के पल्ले के ऊपर तो सीधी सीधी लाइनिंग लगा दी है, तीरा जोड़ दिया है और दोनों साइड जोड़ देनी है मैंने। और आगे की तरफ मैं नेक भी साथ में ही बना लूँगी लाइनिंग लगाते लगाते। जब भी वॉइस ओवर करने बैठो ना, हमारे पड़ोसी के पास ना बहुत ज़्यादा पुरानी एक्टिवा है, तो वो इतना शोर करती है, वो स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि अब ये वॉइस ओवर करेगी तो हम थोड़ा डिस्टर्ब कर लें। तो कोई बात नहीं, पीछे को पैर बहुत खींचते हैं। मैं वीडियो एक तो बना ही देती हूँ औखी सौखी। और ये हमारी लाइनिंग है फ्रंट वाले पल्ले की। दोनों एक जैसी ही थी, पर मैंने अब बाद में कटिंग करनी है तो फिर फ्रंट की बनेगी। और इसे बिल्कुल टिका कर रख दिया है। और नेक की चौड़ाई नाप रही हूँ, मुझे 6 इंच चाहिए थी, तो ये आधा इंच ही ज़्यादा थी। बस एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। पहले चौक से ड्रा कर लें, नहीं तो ना सिलाई इधर उधर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो लाइनिंग बिल्कुल मैंने सेट करके रखी है। पिन वगैरह मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं ऐसे ही दोनों हाथों से पकड़कर लगा दूंगी। लेकिन देखें कभी मेरे से भी गलती हो जाती है। तो ये ना पीछे पल्ला इकट्ठा हो रहा था लाइनिंग का, अब मैं दूसरी साइड से शुरू करके फिर सेट करके लगाऊंगी, क्योंकि पीछे का पल्ला हमें दिखाई नहीं ना देता इसलिए। तो लाइनिंग सेट करके नहीं मेरे से रखी गई थी, तो अब मैं दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। इसलिए पेन लगा लेनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पेन भी नहीं है तो थी, मैं सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं मेरे से। तो ये एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। अकेला बंदा क्या करे भी, जैसे मैंने देखा है ना कोई लोग चैनल चलाते हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ होता है तो सभी ध्यान रखते हैं हर चीज़ का अलग अलग। कोई वीडियो बनाता है, कोई एडिटिंग कर देता है, तो यहाँ अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर जितना हो सकता है मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। अब मैंने सिलाई लगा दी थी पक्की, तो ये मैंने अंदर से कपड़ा कट कर दिया है। अब लाइनिंग को ना ऊपर को मोड़कर और एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर लगा देनी है। इससे बहुत आसानी के साथ हमारी लाइनिंग पीछे को फोल्ड हो जाएगी। तो ये सिलाई ज़रूर लगा लें, नहीं तो लाइनिंग नीचे को फोल्ड करने में दिक्कत आती है। तो अब नीचे को हम फोल्ड कर देंगे और दोनों तीरे जोड़ देंगे। एक सिलाई टॉप पर भी लगा देंगे। ये लाइनिंग को पीछे को हटाकर बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे। और इससे बिल्कुल भी ना चुभता नहीं गला, क्योंकि अंडरग्राउंड हो जाता है सब कुछ। इस गर्मियों में मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हैं टेंशन से क्योंकि ये चैनल तो चल नहीं रहा, तो मुझे तो लगता नहीं कुछ बनेगा इसका। तो मैं 3-3 वीडियो कितनी मुश्किल से बनाती हूँ पूरे दिन में। घर का काम भी करना और खाना भी मुझे ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी जानवर हैं। मैं उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। कई लोग तो रेडीमेड पेडिग्री लाकर डाल देते हैं, लेकिन मैं तो रोटी डालती हूँ और चावल डालती हूँ सबको, तो वो भी मुझे ही करना पड़ता है। तो अब साइड पर लाइनिंग जोड़ देंगे। तीरे भी जोड़ दिए हैं मैंने, तो साइड पर जोड़ के फिर हम प्लेट के निशान लगाएंगे। इसके ऊपर प्लेट भी डालेंगे। एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर हुई है इसकी, तो शुक्र है इसने लाइनिंग लगा ली, नहीं तो कई तो लाइनिंग ही नहीं लगवाते, तो फिर बहुत चुभने वाला काम हो जाता है। अब ये सारी लाइनिंग के साथ हो गई है ना, अंडरग्राउंड हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं किनारे पर दिख रही। तो इसके ऊपर लाइनिंग लगा देंगे। ये फ्रंट का पल्ला है हमारा, इसके मोढे की भी काट दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइनिंग हमारी बैक साइड के पल्ले के हिसाब से कट होती है।
तो ये दोनों साइड पर लाइनिंग लगाने के बाद नीचे से घेरा भी फोल्ड करना है लाइनिंग का भी, क्योंकि धागे निकलेंगे। 2 मीटर लाइनिंग थी, ये कन्नी वाली साइड मैंने नीचे नहीं लेकर आई। अगर 1.5 मीटर लाइनिंग लूँ तो फिर कन्नी वाली साइड नीचे आती है। तो देखें दिवाली कितनी दूर है, फिर भी पागल हुए हैं मोहल्ले वाले, पटाखे चलाते रहते हैं। लोगों के घर में ना चाहे राशन की कमी हो, लेकिन पटाखे ले आकर ज़रूर चलाने होते हैं, एम ही पैसे फूकते हैं। दिवाली हो फिर भी कोई बात नहीं, जानबूझ कर ना। देखो अभी तो कुछ भी त्यौहार नहीं, तब भी सारा दिन पागल से चलाते रहते हैं पटाखे, मस्ती लड़ती है लोगों को। तो ये दोनों लाइनिंग के मैंने नीचे वाले घेरा भी फोल्ड कर दिया है। ये धागे निकलने वाला घेरा था, इसको फोल्ड कर दिया है। और अब हम नीचे बैठकर प्लेट के निशान लगाएंगे। और ये नेक भी हमने बनाना है। फ्रंट का तो बन गया था, बैक का भी अभी बना लूँगी, फिर बाद में प्लेट के निशान लगाऊंगी। क्योंकि ना जब प्लेट डाल दो तो फिर बाद में ऊपर को लाइनिंग उठ जाती है, इसलिए पहले मैं गला बना लूँगी ना, फिर थोड़ा सेट हो जाएगा कपड़ा। लाइनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं ना, लाइनिंग कभी उधर जाती है ज़्यादा, कभी उधर जाती है। पहले मैं देखती थी कई बुटीक वाले के ऊपर सारे पल्ले के ऊपर सिलाइयाँ लगाते थे बड़े बक्सिए के साथ, तो फिर तो बहुत ज़्यादा काम हो जाना है, तो मैं तो नहीं लगाती। ऐसे ही थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। पीछे का गला 5 इंच चाहिए, 2.5 इंच, 3.25 इंच चौड़ा लिया था। ये मैं 6 इंच चौड़ाई बनाई है। इसका नेक हैवी साइज़ है, इसलिए मैंने सोचा तीरे ना खींचे, और इसलिए मैंने थोड़ा नेक चौड़ाई में बना दिया है। हैवी साइज़ का 6 इंच बना सकते हैं, और जो बिल्कुल स्लिम होते हैं ना, उनका मैं 5 इंच ही लेती हूँ। तो बैक साइड का जब नेक कटती हूँ तो फिर मैं 2.25 इंच का लेती हूँ। रेप पट्टी लाइनिंग से ही कट कर ली है, और ये मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा दूँगी इसको। तो फिर बाद में नीचे बैठकर प्लेट के निशान लगाएंगे। ये अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगा दी है बड़े बखिए के साथ। और ये हमारा बैक साइड का नेक भी रेडी हो गया है। और जो फालतू कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। अब नीचे मैंने सूट बिछा लिया है, और मैंने दुपट्टा नहीं लिया था, इसलिए मैंने ये मोंजी लगाया है। क्या करूं मैं, बहुत स्यापे हैं ज़िंदगी में। अंदर से 3.5 छोड़ा है, और ऊपर से इसकी बस्ट थी 46 इंच। 46 का आधा हो गया, 11.5 12.5 पर निशान लगाया था। और ये 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, और इस साइड पर 8 इंच का निशान लगाऊंगी। ये 8 इंच कमर का निशान है, उसके साथ प्लेट का निशान मिला दूंगी। और दोनों में गैप मैंने 2.5 इंच छोड़ा है, और बिल्कुल सेंटर में, मोढे के सेंटर में एक प्लेट होता है, और एक मैंने बस्ट से 1 इंच ज़्यादा छोड़ा है। 11.5 हो गया बस्ट का चौथा भाग, और 12.5 पर लगाया है मैंने। 46 इंच थी इसकी बस्ट। और ये मैंने फ़ोल्ड करके निशान तो लगा दिया था, लेकिन सही नहीं लगा था, क्योंकि अंदर से लाइनिंग ना इकट्ठी हो रही थी, इसके साथ चिपकती नहीं थी लाइनिंग। पता नहीं क्या है, ये सिल्क का कपड़ा है ना, लाइनिंग को पकड़ नहीं रहा था। तो ये मैंने निशान तो लगा लिए थे, लेकिन बाद में इंची टेप से नापा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, फिर मैंने सेट किया। इसीलिए बोलती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी वाले सूट का ना बस ऐसे ही बिछा कर निशान लगाना चाहिए। ये देखें 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच यहाँ आ रहा है इंच। तो मैंने सेट किया प्लेट को, फिर ये सेंटर वाला। तो अब 7 इंच गैप होना चाहिए हमारा, जैसे 3.5 छोड़ते हैं ना दोनों साइड पे, 7 इंच होना चाहिए। तो मुझे पता था लाइनिंग बीच में इकट्ठी हो रही है, फिर इसीलिए मैंने चौक से दोबारा से सेटिंग की है। ये 2.5 इंच का निशान लगाकर दोबारा से कमर वाला प्लेट का निशान लगाया है, और ऊपर 2.5 इंच वो मोढे वाला ठीक आया था बिल्कुल। तो साइड वाला और फ्रंट जो सेंटर वाला प्लेट है ना, उसका मार्किंग गलत आ गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से सेट कर ली है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगले ने सिलाई देनी है ना, तो फिर गुस्सा करेंगे अगर फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी तो बहुत दूर से सिलाने आते हैं मेरे से ये सूट। जैसे हमारा हैबोवाल है तो वो संगम पैलेस के पास से आते हैं। तो ये बैक साइड का पल्ला है, ऊपर से मैं 12.5 इंच छोड़ूंगी। 11.5 है बस्ट का चौथा भाग, और अंदर से 3.5 इंच और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाऊंगी। बैक साइड पर तो आराम से लग गया था, फ्रंट पर गड़बड़ हो गई थी, फिर मैंने सेट कर दी है गड़बड़। तो अब ये प्लेट के निशान हो गए, एक बार फिर से उठना पड़ेगा फिटिंग लगाने के लिए। इसे मार पिटाई करके तो दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान ले लिया है मैंने। तो देखें मैं कितनी पकाई करती हूँ, एडिट करके वीडियो डालती हूँ तो व्यूज़ आते कोई नहीं। तो बड़ी मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा मेरा।
मैंने ना कैमरा बंद नहीं किया था, ऐसे ही सेट कर लिया। फिर ज़्यादा कट हो जाए ना बड़ी परेशानी हो जाती है वीडियो को एडिट करने में, फिर ढूंढनी पड़ती है अलग अलग वीडियो, फिर उसको अटैच करके एडिट करना पड़ता है। तो मैंने खड़ी खड़ी मैंने ऐसे ही कैमरा घुमा लिया था मशीन की तरफ और नीचे फ़र्श की तरफ। और ये प्लेट डालने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइनिंग से ना ऊपर को उठ जाती है तो कपड़ा नीचे ही रह जाता है। तो दोनों को पकड़ पकड़ कर ही लगानी पड़ेगी, सिलाई अटैच करना पड़ेगा ना इसको। तो ये ऐसे पकड़ पकड़ कर लगाया था मैंने, क्योंकि ना कपड़ा लाइनिंग का ऊपर रह रहा था तो नीचे का कपड़ा नीचे रह रहा था। तो इसमें थोड़े थोड़े स्टोन भी थे तो मैंने निकाल दिए थे। देखें कितना फ़र्क पड़ गया था प्लेट का, नहीं तो गड़बड़ हो जानी थी ना प्लेट। फिर एक साइड पर जो दूर को जाना था, एक साइड पर नज़दीक को जाना था। तो फिर बाद में जब सिल जाता है तो फिर मेरे को बड़ी परेशानी होनी थी। तो उसने आकर बोलना था कि ये फिटिंग में प्रॉब्लम है। मैंने कहना था तुम्हारे ही बड़े छोटे हैं क्या करूं मैं तो ये प्लेट डाल के फिर मैं चेक कर रही हूँ कि सेंटर में है ना एम्ब्रॉयडरी के, बिल्कुल जैसे फ्रंट की एम्ब्रॉयडरी है उसके दोनों साइड पे सेंटर में हो। और ये ना प्लेट पड़ नहीं रहे थे। पहले मैंने सिंगल सीन लगाई थी सेंटर वाले प्लेटों को, फिर बाद में मैंने कपड़ा उठाकर डाले थे। और ये बैक साइड का पल्ला है, इसके ऊपर भी प्लेट डाल देंगे और इसके बाद में फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ कपड़ा था तो प्लेट ना सेंटर वाला, तो फिर मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई पहले बड़े बखिए के साथ, फिर ऐसे प्लेट डाला था क्योंकि कपड़ा चिपकी नहीं रहा था इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा जो है नीचे साटन का कपड़ा लग रहा है मेरे को। तो ग्रेस कॉटन होती है ना, ग्लेस कॉटन, तो वो थोड़ी पतली होती है वो, तो ये साटन जो होता है वो मोटा होता है कपड़ा साटन का। तो शादी वादी में ही पहना जाएगा, घर में तो बहुत मोटा है कपड़ा। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। हिप है नहीं, बस्ट इनकी 46 इंच है, 23 इंच कपड़ा चाहिए। और मैंने ना सेंटर से एम्ब्रॉयडरी के दोनों साइड पर 11 11 इंच का ले लिया है। 8 इंच पर कमर का और 15.5 इंच पर हिप का लगाया है। 2 इंच सीधा लगा लिया है बस्ट का निशान और 15.5 पर हिप का लगाया है। कमर 38 इंच थी, 19 इंच चाहिए। जो फालतू है वो मैंने साइड पर निकाल दिया है। जैसे 6 इंच फालतू हो तो दोनों तरफ से 3-3 इंच निकाल देना है कपड़ा। और इनकी हिप थी 45 इंच, 22.5 इंच चाहिए मुझे। तो जो फालतू होगा 22.5 इंच से तो उसको हाफ हाफ करके दोनों साइड से निकाल देंगी। तो ये 2.5 इंच का मैंने निकाल दिया। 2.5 इंच था, कमर पर 3 इंच और बस्ट तो हमारी पूरी आई थी, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगेगी। और इसे इंची टेप से आपस में मिला देना है और दोबारा जाकर मशीन के ऊपर बैठेंगे और फिर फिटिंग का निशान है जहाँ जहाँ पर वहाँ सिलाई लगाएंगे। 2 बार उठना पड़ता है लाइनिंग के कपड़े में। तो अगर टेबल बड़ा सारा हो तो उधर ही बैठे बैठे बंदा सिलाई कर ले, है ना, पर इतना ही होता है मशीन का टेबल। और मैंने सेंटर के हिसाब से ही दोनों तरफ लगाया था निशान। सेंटर में मैंने चौक के साथ निशान लगा लिया था सूट के, और दोनों साइड पर आधा आधा लेकर फिर कर रहा है ताकि एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सेंटर में आए इसके। अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं, फिर भी कई कस्टमर ना जानबूझकर आकर परेशान करते हैं। एक आई थी मेरे पास तो वो बोल रही थी कि ना जो मोढे की लाइनिंग होती है वो नीचे को आ रही है, तीरे की बिल्कुल ऊपर मोढे के आने चाहिए। तो मैंने कहा जो टिच बटन की मैंने पट्टी लगाई है उसमें ब्रा डालो तो फिर आ जाएगी। गले बड़े होते हैं तो फिर नीचे को गला आता है, इसलिए। तो ब्रा की पट्टी है जो वो ऐसे ही थी, ब्रा दिखी जा रही थी मोढे की, तो ऐसे ही जानबूझ के ना गला साइड से लमका के बोल रही थी ये लाइन जो है ना बिल्कुल मोढे के ऊपर आनी चाहिए थी, नीचे आ रही है। तो मैंने बोला था कि तुम पट्टी से जो मैं है लगाई है इतनी मेहनत से तो इसे यूज़ करो, इसमें ब्रा के पट्टी डाल दो टिच बटन के अंदर तो गला होल्ड हो जाएगा, तो फिर नीचे को नहीं गिरेगा। गले बड़े बना लेते हैं ना तो फिर वो नीचे को आते हैं ज़्यादा। अगर तीरा भी मैं कम रख दूँ ना तो फिर भी आकर कंप्लीट करते हैं, जानबूझकर योगा करती हैं। इधर आकर बाजू को कभी ऊपर को उठाएंगे कभी आगे को खींचेंगे, पीटी करके ना दिखाते हैं, कहते हैं देखो खींच पड़ रही है, ऐसे करती हैं तो मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ ना, थक जाती हूँ लोगों की बातें सुन सुन कर ना। एक सूट सिलने देने आते हैं तो 1000 एडवाइस देकर जाते हैं बैठे बैठे। तो बुटीक वालों ने तो ना कस्टमर अटेंड करने के लिए अलग से रखा होता है कोई बंदा या लेडीज़ कि इनसे बातें तुम करो तो इनका नाप नूप ले लो, तो ऐसे ही मतलब स्टिच करते हैं। कोई सलवार बना देता है, कोई कुछ कर देता है। अकेला बंदा क्या क्या करेगा। एक सूट स्टिच करने देने आते हैं तो आधा घंटा मुझे समझा कर जाते हैं, फिर सूट सिलती हूँ मैं।
तो छोटा सा दिन होता है, मुझे तो दिन भी बहुत छोटा लगता है। अगर रात ना हो तो बंदा रात को भी काम करी जाए, सारा दिन भी करता है तो काम ही नहीं ख़त्म होती। अब ये फालतू सी लाइनिंग थी थोड़ी सी, वो मैंने कट कर दी है। मोढ़ा नापूंगी, 9.5 इंच आया था इसका मोढ़ा, और मोरी मैंने बाजू की 5.5 इंच रखी थी। तो अब बाजू अटैच कर देंगे तो काफ़ी काम हमारा हो जाएगा। बस इसके बाद में नीचे घेराई फ़ोल्ड करने को रह जाएगा। बाजू को अच्छे से ना फ़ोल्ड करूँगी मैं, 4 फोल्ड करके फिर आगे वाली काट भी डालनी है। और ये मैंने बाजू के 4 जोड़ डाले थे, नीचे में अन्नी वाली बाजू हो जाती है जैसे, क्योंकि इसकी चौड़ाई में कपड़ा कम बचा था इसकी बाजू के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 जोड़ डाले थे। आप कटिंग में जाकर देख लेना कैसे जोड़ डालते हैं। तो ये 9 इंच का निशान लगा लूँगी, 9.5 इंच आया था। तो थोड़ा बहुत कम, 1-2 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा खींच लेते हैं कपड़ा, अगर कम हो तो, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा ढीला छोड़ लेते हैं। और ये आधे आधे पौने इंच की काट डाल देनी है अपने ही अंदाजे से। थोड़ी सी ड्राइंग आए ना तो फिर अच्छे से सूट सिल जाता है। ये 5.5 इंच का निशान लगाया है मैंने और पीछे 9.5 इंच पर अटैच कर दिया है। अभी लेकर नहीं गई ये सूट, देखो क्या करते हैं। मैं तो ना भगवान का नाम लेती हूँ कि ले जाए, कोई ना रिजेक्शन ना निकाले। बड़ी मुश्किल से सिलते हैं, अगर रिजेक्शन आ जाए तो फिर से दोबारा करना पड़ता है सारी मुसीबत। आज भी लेट हो गई हूँ मैं वीडियो की वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि ना इमरजेंसी का सूट था। पहले वो बोल रही थी 6 तारीख को दे देना, अब 5 को बोल रहे हैं। तो इस करके ना मैं सूट रेडी कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। तो ये 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी और पीछे 9.5 पर लगाऊंगी। अकेले बंदे को मुश्किल हो जाती है ना, बुटीक खोलना चाहिए। वैसे बुटीक पे 1-2 कारीगर रखने चाहिए, तो एक जना नाप ले, कोई आए तो एक जना कस्टमर हैंडल करे तो आसानी हो जाती है। जैसे अभी तो घर भी अपना नहीं, बुटीक कहाँ खोलना है, मर जाना है बुटीक खोलते खोलते। जो मतलब सेटल होते हैं ना, वो शुरू से ही बाप दादा प्रॉपर्टी छोड़ कर जाते हैं, वो लोग सेटल हो जाते हैं। जिन्होंने खुद ही कमाना है तो फिर आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, सिर्फ रोटी ही चलती है बड़ी मुश्किल से, तो क्या बनाना है। तो ये दोनों फिटिंग को आपस में, बाजू को और सूट की फिटिंग को आपस में मिलाकर ना दोनों को नीचे को फोल्ड कर दिया है मैंने। और अब आधे इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। दोनों बाजू ऐसे ही एक एक करके अटैच कर लेनी है। और मैं हमेशा सीधा करके एक बार पूरा गुलाई में चेक कर लेती हूँ कि कोई वल तो नहीं आ गया। अगर वल हो तो फिर मैं उधेड़ कर दोबारा से सेट कर देती हूँ, क्योंकि इंटरलॉक होने के बाद में परेशानी हो जाती है फिर उधेड़ने की। और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है सूट, जैसे नई नई दुल्हन का सूट हो ना, साटन का। तो अच्छा लग रहा है, चमकेगा ये बहुत ज़्यादा। बाजू पर लेस लगवा लेती ना तो अच्छा होता, लेकिन उसकी मर्ज़ी है भाई, नहीं लगवाई तो। आधा मीटर लेस लगती है, ले आए करें तो मैं लगा दूँ करूँगी, तो ला कर ही नहीं देते। अगर अपनी मर्ज़ी से मेरे पास पड़ी है गोल्डन कलर की, अगर लगा दूँगी तो फिर शायद उनको ना पसंद आए। एक लक्ष्मी का सूट सिला था ना, वो तो कह कर गई थी कि मेरे सूट पर लेस लगाना बाजू के ऊपर, उसकी लगा दी थी मैंने। स्किप करती हूँ ना तब मेरे से मतलब भूल हो गई होगी। वीडियो लंबी हो जाती है ना सिलाई की हमेशा, तो नहीं तो मैंने एक बाजू ही लगानी थी, दूसरी की स्किप कर देनी थी। अब करूँगी तो कुछ समझ नहीं आनी, इसलिए ना आप प्लीज़ देख लें तो आप स्किप कर दें अगर आपको नहीं ठीक लगे तो। ये देखें बाजू अटैच हो गई है हमारी अच्छे से। अब टिच बटन के लिए ये पट्टी कट करूँगी। किसी ना सूट के टिच बटन भी लगाने या ये पट्टी लगानी भूल जाती हूँ। तरपाई वाली को बड़े मज़े लगते हैं, आकर बोलती है दीदी ये ना टिच बटन वापस ले लो, आपने पट्टी नहीं लगाई थी। तो फिर मैं बड़े दुखी मन से कहती हूँ दे जा, फिर मैं दोबारा से खुद लगाती हूँ पट्टी, और टिच बटन भी खुद ही लगाने पड़ते हैं मेरे को। याद भूल जाता है, फिर मेरी गलती है। अब दोबारा उसे थोड़ा बोलूँगी कि एक टिच बटन के लिए लेकर जाओ सूट। तो नहीं आज क्या हो गया है, मैंने पहले भी वॉइस ओवर की थी, जब मैंने सुनी ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था बीच में। अभी मैं बाहर बरांडे के भी सारे पखे बंद करके बैठी हूँ, पता नहीं वो शोर क्यों आ रहा था। शायद माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। मेरे पास माइक है ना सस्ता सा, मैंने लिया था वॉइस ओवर करने के लिए, शायद उसमें प्रॉब्लम हो गई। अभी भी कुछ भी पता नहीं, मैं जब उठूँगी फिर चेक करूँगी मैं। अब मैं लंबाई सेट कर रही हूँ, इसकी लंबाई 40 इंच थी, 41 ले लिया है मैंने। और एक बार मैं निशान लगा लेती हूँ 41, जहाँ पर आ रहा है 19 इंच आया था, तो फिर चाक से लेकर ही मैं नापती हूँ, बिल्कुल सेट आ जाता है, ऊंचा नीचा बिल्कुल नहीं होता।
चाक से लेकर 19 इंच का 19 का निशान लगा लिया है और इसको चौक के साथ सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर दूंगी और बॉर्डर लगाऊंगी। इसकी बॉर्डर की पट्टी है ना, वो मैंने उधेड़ कर रखी थी, दोबारा से सेट करके लगानी है इसको। और बाकी के चाक फोल्ड करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।